हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक ऐप डिज़ाइन किया था। उस ऐप के अंदर हम लोग ने बनाया था एक टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट। इफ़ यू रिकॉल, वो जो टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट था उसको हम लोगों ने डायरेक्टली XML फाइल के अंदर विद द हेल्प ऑफ XML कोड डिज़ाइन किया था। इस पर्टिकुलर ऐप में हम लोग उसी टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग यूज़ करके देखेंगे। एनीवेज, हम लोग का जो ऐप था, जब उसको हम लोग ने रन किया था तो देखने में कुछ हम लोग को इस ढंग से मिला था। इस पर्टिकुलर ऐप में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज आवर टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट। आने वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे कैसे और कंपोनेंट्स हम लोग अपने ऐप में ऐड कर सकते हैं, सो दैट हम लोग का जो ऐप है वो देखने में विजुअली और थोड़ा अपीलिंग हो जाएगा, ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा एंड ज़्यादा यूजफुल होगा। एनीवेज, गेटिंग बैक टू आवर डिज़ाइनर। इस पर्टिकुलर ऐप में वी कैन कंफर्म फिलहाल सिर्फ एक ही टेक्स्ट व्यू है। इस चीज़ को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अंडर कंपोनेंट्री वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं दैट यस, हम लोग के पास फिलहाल सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज टेक्स्ट व्यू। जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यू विल नोटिस राइट हैंड साइड में उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हो जाएंगी। अभी हम टेक्स्ट व्यू की उन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे एंड मोर ओवर अब जैसे जैसे एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग करते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेंगी एंड अकॉर्डिंगली आप उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखते जाएंगे। बट एनीवेज, हम लोग कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ अभी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वो है आपका आईडी प्रॉपर्टी। फिलहाल यू विल नोटिस वो जो आईडी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में कोई भी वैल्यू सेट नहीं है। दैट मीन्स आईडी प्रॉपर्टी कंपल्सरी नहीं है, इट इज एन ऑप्शनल प्रॉपर्टी। एनीवेज, आईडी प्रॉपर्टी हम लोग किस लिए यूज करते हैं? जनरली एंड्रॉयड के अंदर आपके जितने भी व्यू कंपोनेंट्स है, चाहे वो टेक्स्ट व्यू हो, चाहे वो आपका बटन हो, इमेज व्यू वगैरह वगैरह, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इन सब कंपोनेंट्स के लिए आप एक आईडी सेट कर सकते हैं। जनरली हम लोग आईडी तभी सेट करते हैं जब इन कंपोनेंट्स को हम लोग प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करेंगे, सो दैट हम लोग अपने प्रोग्राम में ड्यूरिंग दी रन टाइम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम में चेंजेस कर सकें। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आपको इस टेक्स्ट व्यू में एक प्री डिफाइंड वैल्यू देखने को मिल रही है, बट मे भी हम लोग के प्रोग्राम में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हो सकता है कि जैसे प्रोग्राम रन हो, यूज़र के द्वारा जो भी वैल्यू प्रोवाइड हो वही वैल्यू हम लोग वहाँ प्रिंट करें या शो करें। तो ऐसे केस में आपको अपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्रोग्रामेटिकली कोड के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा। जब हम लोग इन चीज़ों को कोड के अंदर एक्सेस करेंगे तो उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी इनकी आईडी। तब आपका आईडी जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ में आएगा। फिलहाल हम लोग के इस प्रोग्राम में ऐसी कोई भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए आईडी प्रॉपर्टी ब्लैंक है। उसके बाद जो नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिल रही है, एक है लेआउट विथ और दूसरी है आपकी लेआउट हाइट। लेआउट विथ एंड हाइट के लिए जनरली सिर्फ दो ही वैल्यूज आपको मिलेंगी, मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये मैच पेरेंट रैप कंटेंट क्या है, एक बार मैं लेआउट विथ जो है उसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ रैप कंटेंट में। यू मे हैव नोटिस विजुअली कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को मिला। हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट है उसका जो विथ है वो थोड़ा सा श्रिंक होके कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हम लोग ने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो वैल्यू सेट किया है वो है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट बेसिकली सेज आपका जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर जो कंटेंट है दैट इज टेक्स्ट, उसको डिस्प्ले करने के लिए जितना आपको विथ चाहिए सिर्फ उतना ही विथ एंड्रॉयड प्रोवाइड करेगा। दैट इज वाई वेलकम टू एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, इसको दिखाने के लिए जितना विथ चाहिए उतना ही विथ यहाँ में दिया गया है। बिकॉज हम लोग ने स्पेसिफिकली यहाँ खुद ही बोला है कि मेरा विथ कितना होगा, रैप कंटेंट। वेरेस अगर मैं इसको चेंज करके वापस मैच पेरेंट करता हूँ, यू विल नोटिस अब आपका जो टेक्स्ट व्यू है वो एक्सपैंड होके पूरा का पूरा विथ ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा क्यों है, पूरा विथ क्यों ले रहा है? बिकॉज इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो पेरेंट है दैट इज आपका लीनियर लेआउट, उसका जितना विथ है उतना ही विथ
हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है उसको असाइन किया जाएगा। सो एक बार हम लोग लीनियर लेआउट पे क्लिक करके देखते हैं उसका विथ कितना है। सो नोटिस मैच पेरेंट। सो दिस मीन्स लीनियर लेआउट फिलहाल आपका सारा का सारा विथ ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट इज वाई लीनियर लेआउट का जो चाइल्ड है दैट इज टेक्स्ट व्यू, उसको भी फिलहाल जो विथ वाइज पूरा का पूरा विथ मिल रहा है आपके स्क्रीन का। उसके बाद जो हम लोग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज लेआउट हाइट। लेआउट हाइट में भी एज यूजुअल फिर से वही दो वैल्यू मिलेंगे आपको, मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। सो फिलहाल हम लोग का हाइट है रैप कंटेंट। अगर मैं इसको चेंज करके मैच पेरेंट करता हूं, लेट्स सी क्या होता है। सो यू मे हैव नोटिस हाइट वाइज अब ये पूरा का पूरा जो डिस्प्ले एरिया है उसको कवर कर रहा है, बिकॉज हम लोग ने जो प्रॉपर्टी सेट की है वो है मैच पेरेंट। अगर मैं हाइट को वापस चेंज करके रैप कंटेंट करता हूं, तो अब एंड्रॉयड स्टूडियो क्या कर रहा है, आपका ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू है इसका जो भी साइज है उतना ही हाइट इसको एलोकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम लोग इसको सेलेक्ट करके रखते हैं। एक बार हाइट साइज को हम लोग यहाँ चेंज करते हैं। टेक्स्ट साइज में भी मैं 26 SP करूंगा। सो नोटिस आपका टेक्स्ट साइज जैसे ही 26 SP हुआ, अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट था उसका साइज इंक्रीज हो गया एंड उतना ही हाइट यहाँ में एलोकेट किया गया है। सो ये थी आपकी लेआउट हाइट। उसके अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टी सेट किया था वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे हाइट सेट करता है, वो हम लोग का बेसिकली टेक्स्ट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। एनीवेज मैं टेक्स्ट साइज को वापस 18 SP कर रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया आपका लेआउट हाइट, लेआउट विथ एंड टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। सो जो भी टेक्स्ट व्यू के अंदर आप कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं वो बेसिकली आपका सेट होगा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ। सो अगर मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूंगा एंड आई विल सेट अ न्यू टेक्स्ट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ नया टेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रहा हूँ आपका हेलो वर्ल्ड। सी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज हो गई है हम लोग की, टेक्स्ट साइज 18 SP। और कुछ प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लोर करते हैं। सो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। नाउ यू विल नोटिस हम लोग के पास है टेक्स्ट स्टाइल। सो मैं जो हम लोग का टेक्स्ट कंटेंट है उसको बोल्ड कर रहा हूँ। सो आप लोग चेंजेस देख ही सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग स्क्रॉल करते हैं नीचे की ओर। मैं इसका टेक्स्ट स्टाइल को इटैलिक कर रहा हूँ एंड आई विल ऑल्सो स्पेसिफाई द कलर। इस टेक्स्ट के लिए हम लोग एक कलर स्पेसिफाई करेंगे। सो कलर के लिए आप ये जो पिक रिसोर्स बटन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ साथ आपका कलर डायलॉग पिकर आपका ओपन हो गया। सो आप यहाँ से अपना टेक्स्ट के लिए कलर चूज कर सकते हैं। सो मे बी मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। सो लेट्स क्लिक ऑन ओके बटन। सो यू मे हैव नोटिस हम लोग का जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो गया। सो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली एंड्रॉयड स्टूडियो में जब भी हम लोग अपने व्यू कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, देन अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड में हम लोग का जो XML कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। सो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो XML कोड को जनरेट करेगा। सो एज यू कैन नोटिस हम लोग का जो टेक्स्ट था सी चेंज हो गया, कलर प्रॉपर्टी चेंज है, हम लोग का स्टाइल प्रॉपर्टी चेंज है। ये सारी XML कोड ऑटोमेटिकली आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो ने जनरेट की है। सो एक बार हम लोग अपने ऐप को रन करके कंफर्म करते हैं वेदर हम लोग की सारी चेंजेस अप्लाई हुई है कि नहीं। सो एक बार मैं उसको टर्मिनेट कर देता हूँ और हम लोग वंस अगेन अपने इस ऐप को इम्यूलेटर में जाके कंफर्म करेंगे वेदर ऑल दोस चेंजेस आर डन और नॉट। सो लेट्स सी द इम्यूलेटर। सो आप लोग अब देख सकते हैं हम लोग के इम्यूलेटर के अंदर जो टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट था वो चेंज हो चुका है। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। सो अब हम लोग आने वाले सेशन में कुछ नए व्यू कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने जो भी नेक्स्ट ऐप बनाएंगे वहाँ कुछ एडवांस फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे हम लोग का ऐप कैसे इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।